नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 का ये पार्ट 2 वीडियो। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करने जा रहा हूं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो प्रश्नों को हल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आइए इसका जो वैल्यू है, मान है, उसको पुटअप करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही करना है कि इसका वैल्यू पुटअप करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। cos 45 डिग्री, तो देखिए cos 45 डिग्री होता है 1/√2। इसके बाद है sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री है 2/√3। और इसके बाद है प्लस cosec 30 डिग्री, ये है 2। बस इसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है। इक्वल टू 1/√2 बाई, अब यहां पर हमारा एलसीएम हो जाएगा √3 और ये न्यूमरेटर या कहें अंश में यहां होगा 2 प्लस 2√3। चलिए अभी साइड कर रहा हूं। इज इक्वल टू 1/√2 इंटू, ये जो बिल्कुल नीचे √3 है, इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √3 ऊपर आ जाता है, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। इसे आप बढ़िया से समझ लें। अगर आप ये भिन्न वाला जो सवाल है, ये अगर आप नहीं समझते हैं तो समझ लें कि ये बिल्कुल नीचे जो रहता है ना, ये फिर ऊपर आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर तो यही रह गया √3, और ये √2 से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये तो 2 रह जाएगा, और √2 और √3 ये मल्टीप्लाइंग करेंगे तो देखिए ये ऐसा होगा √2 इंटू √3। तो यहां भी ये रूट है, यहां भी रूट है, तो ये ऐसा हो जाएगा √2 इंटू 3, यानी √6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा √6। ये रफ था, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो हमारा सिंप्लीफाई करके ये इतना आ चुका है, लेकिन हमें करना क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर यानी हर है, इसे रैशनलाइज करना होगा। तो ये रैशनलाइज कैसे होगा? देखिए अभी यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां गौर कीजिए, यहां पर प्लस है इन दोनों के बीच में, है ना? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले अलजेब्रा में,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको 2√2 माइनस 2√6 से। तो ऐसा में हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2√2 माइनस 2√6, ये सब ट्रिक है, सब बढ़िया से जान लीजिए इसको। अब क्या है कि इस √3 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2√6। ये कैसे √6 होगा, ये अभी हमने बताया था कि √3 इंटू √2 हो गया, माइनस ये तो 2 रह गया, ये हो गया, फिर उसी तरह से √18 है ना, और बाई यहां तो ये ए है, ये बी है, और ये ए, ये बी। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऐसा हो जाएगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। चलिए अब इस साइड लिख रहे हैं, है ना। हाँ, एक ही साइड चलना था, लेकिन चलिए इस साइड लिख रहे हैं। इक्वल टू 2√6 माइनस 2, और ये 18 है ना, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं 9 इंटू 2। क्यों कर रहे हैं बाद में आपको पता चलेगा। अब यहां देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये तो 4 हो गया, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां हो जाएगा 4 इंटू 6 इक्वल टू, देखिए ये है 2 इंटू √6 माइनस 2। अब देखिए ये 9 है ना, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और ये √2 बच गया। ये हो गया 8 माइनस 24। तो यहां पर हो जा रहा है फिर 2√6 माइनस 6√2, और यहां हो जा रहा है -16। तो डिनोमिनेटर में माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, -1 से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। तो वैसी स्थिति में ये ऐसा हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6, है ना, बाई 16। अब यहां पर एक चीज और देखिए, यहां 6 है, यहां 2 है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, और यहां बच जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 16। अब देखिए आगे, ये 2 से ये 16 कैंसिल होगा तो यहां पर 8 आ जाएगा, तो ये हमारा होगा 3√2 माइनस √6 बाई 8। तो आप देख रहे हैं कि हमने
ये जो हर था इसको रैशनलाइज कर दिया। तो यही हमारा आंसर होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको हर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही होगा। क्योंकि जहां पर भी हम छोड़ दें वो तो आंसर होगा ही होगा, लेकिन आपको जब सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है तो आपको हमेशा हर को रैशनलाइज करना होगा। क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं इसे दिखा देता हूं या कहें रिवाइज कर देता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन था cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जो वैल्यू था वो पुटअप कर दिया। वैल्यू पुटअप करने के बाद ये इस तरह से आया यहां। अब ये 1 बाई रूट टू बाई 2 प्लस 2 रूट 3 बाई रूट 3 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस रूट 3 को हम इधर कर दिए 1 बाई रूट 2 और रूट 3 को ऊपर ले गए, तो ये ऐसा हो गया। ये देखिए यहां ऐसा हो गया। तो अब यहां ऐसा होने के बाद हमने क्या किया, ये रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 आ गया। अब यहां पर ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें हमसे अपेक्षा है कि ये जो हर है इसको रैशनलाइज करें, तभी हमारा आंसर होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो है इसको हर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है। तो इसके लिए हमने 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम नीचे में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या आया, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 बाई 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर। इसके बाद ये 2 रूट 6 हो गया माइनस 2, और 18 को हमने फैक्टराइज कर दिया 9 इंटू 2 में, और नीचे यहां जब स्क्वायर करते हैं तो ये 4 इंटू 2 और 4 इंटू 6 हो गया। 2 रूट 6 और ये जो 9 था इसका स्क्वायर रूट यहां पर 3 आ गया। ठीक है, 8 माइनस 24। अब इसके बाद तो क्लियर है, 8 माइनस 24 माइनस 16 आ गया। अब देखिए यहां पर चूंकि माइनस है तो इसलिए हम ऊपर और नीचे -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इस तरह से आ गया 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बाई 16। तो यहाँ ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद इस तरह से आया। तो यहाँ पर ये 2 और 16 कैंसिल हुआ यहाँ, तो ये नीचे आ गया 8, और यही हमारा आंसर मिल गया। आशा है यह क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।